हाय गाइस। हम आज की अपनी स्टोरी बेदर्द पिया शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में दिखाया जाता है जहाँ रितिका और खुशी की शादी होती है। रितिका खुशी से कोई बात नहीं करती है। अब कहानी को आगे शुरू करते हैं। खुशी ने अपनी आँखों को बंद किया और बेड पर लेट गई। पूरे दिन से थकी होने के कारण उसे नींद आ गई। अगले दिन सुबह ही खुशी की आँख खुली तो वो हड़बड़ा कर उठी। अभी तक उसने शादी का जोड़ा ही पहना हुआ था। सारी रात खुशी एक ही अवस्था में लेटी रही। खाना न खाने की तो उसे आदत थी, बट उसे नींद कैसे आ सकती है, वो भी इतनी गहरी और इतनी लंबी। खुशी ने रूम के दरवाजे की ओर देखा जो खुला हुआ था। उसे याद आया कि उसने दरवाज़ा बंद तो नहीं किया था। फिर कोई उसे बुलाने क्यों नहीं आया। खुशी में सब सोचती खड़ी ही हुई थी कि रितिका उसके कमरे में आई। खुशी रितिका को देखकर डर गई। अगर आपके सामने कोई अचानक ही आकर खड़ा हो जाए तो लाजमी बात है कोई भी डर जाएगा। इस टाइम रितिका को देखकर खुशी की भी यही हालत हो जाती है। उसने अपने हाथों को मलना शुरू कर दिया। खुशी अभी भी कल के जैसी ही लग रही थी। उसने अपने सिर को झुका लिया और अपनी नज़रों को ज़मीन में गड़ा कर खड़ी रही। रितिका ने अपने दोनों हाथों को पीछे किया हुई थी। रितिका अपने दोनों हाथों को पीछे किए हुई थी। उसने गरजती या चिल्लाती हुई आवाज़ में कहा, क्या तुम्हें यहाँ के रूल्स नहीं सिखाए गए? हाँ, तुम्हें यहाँ के रूल्स नहीं सिखाए गए हैं? जोली ने कल सब समझाया था ना, तो फिर डिनर के वक्त भी तुम सोई कैसे रही? बताओ मुझे। खुशी, तुम डिनर के टाइम पर भी कैसे सोती रही? खुशी अभी भी बेचारी मासूम से उसी सिचुएशन में खड़ी रही तो रजत ने फिर से कहा, खड़ी रही तो रितिका ने फिर से कहा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। खुशी, मेरी तरफ देखो। लेकिन खुशी ने अपना चेहरा ऊपर नहीं किया। अब तो रितिका की इस तरह की बात को सुनकर खुशी डर की वजह से कांपने
लगी। रितिका ठीक खुशी के पास आकर खड़ी हो गई। खुशी वहीं जम सी गई। उसकी धड़कनें मानो ख़त्म ही हो जाएंगी। रितिका ने खुशी के चेहरे को जबड़े से पकड़कर ऊपर किया। तब भी खुशी की पलकें झुकी हुई थी, तो रितिका ने उसके जबड़े को भींचकर कहा, जब मैं बात करूं तो तुम्हारी नज़रें मुझ पर होनी चाहिए, समझी? अब अपनी आंखें खोलो और मुझे देखो। रितिका का ऐसी बात सुनते ही खुशी तो मानो सुन रही थी। उसके पास रितिका को कुछ कहने के लिए कोई अल्फाज ही नहीं बचे थे, क्योंकि खुशी ने एक बार फिर भी रितिका को नहीं देखा था। इसलिए उसने अपनी पलकों को हटाकर रितिका का दीदार किया। जब उसने रितिका को देखा तो एक पल के लिए वो उसे देखती ही रह गई। उसे अपनी किस्मत पर इतना यकीन नहीं था कि इतनी सुंदर और इतनी चार्मिंग लड़की से उस लड़की के साथ उसकी शादी हुई है। अब खुशी मन में सोचने लगी कि ये तो इतनी अमीर है, इतनी सुंदर है, चार्मिंग है, तो इन्होंने मेरे साथ शादी क्यों की? ये मेरे साथ शादी क्यों करेंगी? या तो वो सपना देख रही थी, या फिर उसे ये सब मजाक हो रहा था। खुशी रितिका को पलक झपकाए बिना ही देखती रही। वहीं जब रितिका ने खुशी की आँखों को देखा तो वो हैरान रह गई। इतनी खूबसूरत आँखें उसने आज तक नहीं देखी थी। इतनी मासूमियत भरी आँखें रितिका के दिल को लुभा रही थी। साथ ही उन खूबसूरत सी आँखों में पसरा वो खालीपन और अकेलापन भी रितिका से छुपा नहीं। रितिका खुशी की आँखों में खो गई। तभी उसे कुछ याद आया और उसने गुस्से से खुशी के जबड़े को खींचकर खुद से दूर धकेल दिया। खुशी हैरान सी रितिका को देखने लगी तो रितिका ने फिर से अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर किया। रितिका ने अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर किया और खुशी को घूरते हुए बोली, 15
मिनट में तुम्हारे पास 15 मिनट हैं। अपना हुलिया ठीक करो और नाश्ते की टेबल पर आओ। खुशी ने कोई हरकत नहीं की तो रितिका चली गई। रितिका के जाने के ठीक बाद जॉली कमरे में आया और हैरान परेशान सा बोला, आपको बताया था ना मैंने कि समय पर खाने के लिए आ जाया करें। मैं आया था आपको बुलाने, लेकिन आप सो रही थी, इसलिए मजबूरन मुझे रितिका मैम को बताना पड़ा। खुशी कुछ नहीं कहती तो जॉली आगे बोला, अब आप जल्दी से कपड़े बदलिए, आपके 5 मिनट तो वेस्ट भी हो गए हैं। मैम नीचे आपका वेट कर रही हैं। खुशी हड़बड़ी में बाथरूम देखने लगी तो जॉली ने बाथरूम की ओर इशारा करके कहा, वो वहाँ, और कपड़े यहाँ बाहर अलमारी में हैं। प्लीज़ मैम, आप लेट नहीं होना, आपको लेट होना ही नहीं चाहिए। खुशी जल्दी जल्दी अपने कपड़े निकालने लगी। जल्दी करने से उसके हाथ कांपने लगे थे, इसलिए कभी उसके कोई पिन चुभ जाती तो कभी कहीं। फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। उसका हाथ जगह जगह चोट से भर गया। आखिर 7 मिनट में उसने अपने कपड़े और जूड़े को खोला था। अब वो जल्दी से नहाकर बाहर आई और अलमारी में कपड़े ढूंढने लगी। अलमारी में एक से बढ़कर एक कपड़े थे जो वेस्टर्न स्टाइल में थे। खुशी एक सिंपल सी लड़की थी। उसे वेस्टर्न कपड़े ना तो पसंद थे, ना ही उसे पहनने आते थे। इसलिए उसने अपने बैग से एक कुर्ता निकाला और साथ में जीन्स पहन ली। उसने अपने गीले बालों को ऐसे ही छोड़ ऊपर से दुपट्टा डाल लिया। रितिका के दिए वक्त से 5 मिनट लेट हो चुकी थी। वो अब खुशी के हाथ फिर से कांपने लगे थे, लेकिन क्या करती, बाहर तो उसे जाना ही था। इसलिए उसने सिंपल से स्लीपर पहने और बाहर चली आ गई। रितिका अब भी खुशी के इंतज़ार में
बैठी थी। वो लगातार घड़ी को देखकर जोली की ओर घूरती। तभी खुशी उसे आती हुई दिखाई दी। साधारण से कपड़ों में और बिना मेकअप के, सिर पर दुपट्टा लिए वो दिल हसीन लग रही थी। खुशी की पलकें अभी भी झुकी हुई ही थी। रितिका एकटक उसे देखती रही। जब वो डाइनिंग टेबल के ठीक पास आ गई तो रितिका उठी और खुशी की ठुड्डी को पकड़कर उसका फेस ऊपर किया। खुशी रितिका को देखने लगी और मन ही मन बोली, अब ये मुझे क्या सज़ा देने वाली हैं। तभी रितिका ने जोली को इशारे से अपने पास बुलाया। उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा लगाकर बोली, तुझसे कहा था ना कि अलमारी में रखे कपड़े ही पहनने हैं। जोली ने अपने गाल पर हाथ रखकर कहा, जी जी जी, जी मैम। रितिका ने फिर से जोली के दूसरे गाल पर थप्पड़ रखकर कहा, तुझे 15 मिनट का वक्त दिया था ना, इतना लेट कैसे। जोली ने अपने दूसरे गाल पर हाथ रखकर कहा, सॉरी मैम, आगे से ऐसा नहीं होगा, माफ़ी चाहता हूँ। खुशी ने जब रितिका और जोली को देखा तो वो अंदर ही अंदर कांप गई। उसकी गलती की सज़ा जोली को क्यों दी जा रही थी। खुशी कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। उसे हल्का सा चक्कर आने लगा था। तभी रितिका फिर से गरजते हुए जैसे कि चिल्लाते हुए बोली, अभी के अभी वापस जाओ और तुम्हारे लाए हुए बैग्स को बाहर फेंक कर अलमारी में जो कपड़े रखे हैं वो पहन कर आओ। इस बार रितिका खुशी को देखकर बोली। खुशी उल्टे पाँव अपने कमरे में आ गई। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से जोली को मार खानी पड़ी। वो अलमारी में कपड़े ढूंढ ही रही थी कि जोली अंदर आते हुए बोला, ये आपके लिए। खुशी ने जोली को देखा तो उसके दिल में एक
टीस सी उठी। वो जॉली को सॉरी बोलना चाहती थी, लेकिन उसकी जुबान ने उसका साथ नहीं दिया। जॉली खुशी के लिए पानी लेकर आया था। खुशी ने एक बार पानी को देखकर फिर जॉली को देखा तो जॉली मुस्कुराकर बोला, वो मैम ने नोटिस कर लिया था कि आपको चक्कर आ रहा है, इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं आपको पानी दे दूं। खुशी रितिका की इस परवाह को देखकर हैरान थी। एक और वो उसे इतना टॉर्चर कर रही थी, तो दूसरी ओर उसके लिए फिक्रमंद भी थी। खुशी के दिमाग में यही सब चल रहा था। तभी जॉली ने आगे कहा, आप वार्डरोब में से कोई भी एक ड्रेस निकाल लें। खुशी ने एक बार फिर वार्डरोब को खोला और निराशा से उन कपड़ों को देखने लगी जिन्हें कुछ देर पहले वो रिजेक्ट करके गई थी। उसमें सभी ड्रेसेस एक से बढ़कर एक थी, लेकिन किसी के एक बाजू नहीं था तो किसी के दोनों नहीं थे, तो कोई नीचे से कटी हुई थी। खुशी ने मुंह बनाया तो जॉली उसे देख मुस्कुराकर बोला, अब आप मिसेज रितिका सिंघानिया हैं, इसलिए आपको ऐसे कपड़े पहनने पड़ेंगे। मैम, तुम मुझे मैम बुलाना बंद करोगे प्लीज़? खुशी तपाक से बोली। जॉली खुशी के मुंह को तकने लगा। खुशी की आवाज़ बिल्कुल उसकी आंखों की तरह मीठी और प्यारी थी। तो और क्या बुलाऊं मैम? आप रितिका मैम की वाइफ हैं, तो आप मैम ही हुई ना? जॉली हैरानी भरी आवाज़ में बोला, नहीं नहीं, तुम मुझे दी बुलाया करो। तुमने मेरे लिए मार खाई, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। आगे से मैं कोई गलती नहीं करूँगी। खुशी ने जल्दी सब कुछ कह दिया, मानो अगर वो कुछ पल के लिए रुकी तो सब कुछ भूल जाएगी कि उसे कहना क्या है। जॉली के होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने जोर से हाँ में गर्दन हिलाई। फिर वो खुशी की ड्रेस की ओर इशारा करके बोला, आपने जिस नंबर की ड्रेस
पसंद की है उसको पहनने के लिए आपको एक LED से पता चल जाएगा। जॉली ने रिमोट लिया और LED को ऑन करके बोला, कौन सा नंबर है ड्रेस का? खुशी ने बिना बोले वार्डरोब की ओर इशारा किया तो जॉली की नज़र 5 नंबर पर गई, जहाँ से खुशी ने ड्रेस लिया था। जॉली ने एक चैनल चलाया और वहाँ से चला गया। कुछ देर में खुशी ड्रेस पहन कर बाहर आई। इस बार उसने हल्का सा मेकअप भी किया था, जो शायद उसने LED से ही सीखा था। उसने अपने बालों को भी करीने से सजा लिया था। अब वो ठीक से तैयार हो चुकी थी, इसलिए वो बाहर आ गई। दरवाजे पर ही उसे रितिका मिल गई। रितिका ने खुशी को देखकर उसकी तारीफ में मुंह बनाया और उसके करीब आ गई तो खुशी उससे 2 कदम पीछे होकर दीवार में से लग गई। रितिका ने दीवार पर हाथ रख दिया और खुशी के कान के पास आकर धीरे से बोली, अब लग रही हो ना मिसेज खुशी रितिका सिंघानिया। खुशी ने रितिका से नज़रें नहीं मिलाईं क्योंकि उसे उस ड्रेस में अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि एक बार फिर जॉली उसकी वजह से मार खाए। इसलिए उसने इसे पहन लिया था। जब खुशी ने रितिका को नहीं देखा तो रितिका ने खुशी की बाजू को कसकर पकड़ते हुए बोली, तुम्हें बोलने की बीमारी है क्या? मैंने कहा ना, जब मैं बात करूं तो तुम्हारी नज़रें मुझ पर होनी चाहिए। और ये जो तुम भोली बनने का नाटक कर रही हो ना, ये किसी और के सामने करना। मैं तुम्हारी सारी असलियत जानती हूँ कि तुम कैसी लड़की हो, समझी? ये कहकर रितिका ने खुशी को छोड़ दिया और वहाँ से चली गई। खुशी की आंखें भर आईं। उसे समझ नहीं आया कि रितिका उसकी किस असलियत की बात कर रही थी और उससे इतना गुस्सा क्यों थी। खुशी ने अपने आंसुओं को अपने अंदर ही समेट लिया और लंबी
सांस लेकर रितिका के पीछे पीछे चल पड़ी। रितिका आकर डाइनिंग चेयर पर बैठ गई तो खुशी भी आकर उसके सामने बैठ गई। दोनों ने नाश्ता किया और रितिका बिना कुछ कहे उठकर चली गई। खुशी हैरानी से उसे देखती रह गई। खुशी वहीं बैठी रही और सोचती रही कि अब तो वो क्या करे, क्या वो अपने कमरे में चली जाए या फिर यहाँ रहकर रितिका के आने का इंतज़ार करे। खुशी काफ़ी देर तक वहाँ बैठी रही और सोचती रही कि अब वो क्या करे, क्या वो। लेकिन जब रितिका नहीं आई तो वो उठकर अपने कमरे में चली गई। जॉली भी उसे दिखाई नहीं दिया तो उसने मन ही मन प्रार्थना की कि अब जॉली को कोई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। कहीं रितिका ने उसे कुछ कर तो नहीं दिया है। खुशी मन ही मन अपने आप में उलझी रह गई। रितिका सीधे अपने रूम में आई और गुस्से से एक फ्लावर पॉट को उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया। तभी खुशी की वो मासूम आँखें उसके ख्यालों में आ गई। रितिका ने खुद से कहा, क्या तुम ये हो? रितिका ने खुद से कहा, क्या तुम ये हो जो मेरे सामने हो, जो मेरे सामने हो, या फिर ये सब तुम्हारा दिखावा है, या तुम वो हो जो मुझे बताया गया है, तुम वो हो जो मुझे बताया गया है। रितिका ने लंबी सांस ली और ऑफिस के लिए निकल गई। खुशी अभी भी अपने में ही उलझी हुई थी। तभी जॉली आया और शॉक होते हुए बोला, दी, आपने अभी तक कपड़े चेंज नहीं किए हैं? क्या आप कंफर्टेबल हैं इन कपड़ों में? जॉली को देखकर खुशी की जान में जान आई। उसने धीरे से कहा, कहाँ चलें? गए थे तुम। मुझे लगा फिर से तुम्हें पनिश किया जा रहा है। जॉली, अरे नहीं दी, वो मैम ऑफिस के हैं ना, तो उनका सामान रखने गया था गाड़ी में। खुशी चौंक कर बोली, क्या वो चली गई? लेकिन क्यों? जॉली हैरानी से, क्यों नहीं जाना चाहिए था क्या? खुशी, नहीं, मेरा मतलब मुझे ऐसे तैयार करने का क्या मतलब था? उनका इतनी सी देर में क्या हो गया जो उन्हें ये आधे अधूरे कपड़े पहना दिए हैं? जॉली
हमारी रितिका मैम ऐसी ही हैं। वो अपनी वाइफ को भी सोशल मीडिया पर दिखाना चाहती होंगी, इसलिए आपको इतने अच्छे से तैयार किया होगा। आपके पास फ़ोन होगा ना, आप भी देख लेना। खुशी उदास होकर बोली, मेरे पास कोई फ़ोन वोन नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। जोली कुछ कहता उससे पहले ही खुशी ने मुंह फेर लिया तो वहाँ से जोली चला गया। हमारा ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय, टेक केयर। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करते रहिए। स्टोरी तो मेरे पास इससे भी ज़्यादा है, पर सब्सक्राइबर कम है। दिल छू लेने वाली एक से बढ़कर एक। बाय।